हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूनिक ब्लॉगर निधि के एक नए ब्लॉग में। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी को हिंदू पंचांग, जो हमारा हिंदी पंचांग के अनुसार जो है वो हमारा नव वर्ष स्टार्ट हो रहा है, नया साल स्टार्ट हो रहा है। तो सभी को हिंदू पंचांग के नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज मैंने अपने घर माता रानी को बुलाने के लिए क्या क्या तैयारियां करी हैं और मैं किस तरीके से तैयारियां करती हूँ नवरात्रि की, वो सब आज के ब्लॉग में आप देखोगे। तो फ्रेंड्स पूरा ब्लॉग देखिएगा, एंड तक देखिएगा। और ब्लॉग अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो भी सजेशन हो आपको अच्छा बुरा, आप मुझे प्लीज़ बताना। तो फ्रेंड्स अभी रात के 8 बज चुके हैं और अभी मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने कल की पूजा के लिए, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो मैं एक दिन पहले ही खरीदती हूँ और थोड़ा लेट हो गया मुझे निकलने में। तो देखिए मैंने घर पे मैं जब भी जाती हूँ सामान लेने तो मैं पहले लिस्ट बना लेती हूँ हमेशा सामान की, ताकि कभी भी कोई भी सामान मैं भूल ना जाऊँ। क्योंकि कई बार होता है मार्केट में हम जब बहुत सारा सामान देखते हैं कुछ भूल जाते हैं बेसिक चीज़ें। तो ये देखिए यहाँ पे यशी के पापा अपने प्रिंसेस को सैंडल पहना रहे हैं और हम तीनों ही मार्केट जाने के लिए तैयार थे, जो भी नवरात्रि की शॉपिंग है वो करने के लिए, क्योंकि बहुत सारा पूजा का सामान होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें लानी होती हैं माता के स्वागत से पहले, माता का श्रृंगार का सामान और जो भी व्रत की पूजा की सामग्री होती। तो आप आगे वीडियो में देखोगे कि क्या क्या सामग्री लेनी चाहिए, हम क्या किस तरीके से माता का कह लीजिए नवरात्र की क्या क्या शॉपिंग करते हैं, क्या क्या खरीदते हैं। तो ये सब आप आगे ब्लॉग में देखोगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले लहंगा पसंद करी थी माता के लिए, क्योंकि हर नवरात्रि सबसे पहले मैं उनको लहंगा ही करती हूँ। लहंगा चेंज करते हैं, जो भी वस्त्र होते हैं वो वस्त्र चेंज किए जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे लहंगे पसंद नहीं आ रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। आपको मैं बताऊँ, मैंने 1-2 नहीं बल्कि मैंने 3 से 4 दुकानों पे अलग अलग शॉपिंग की है जाकर। और नीचे जितने भी लहंगे थे उनमें से मुझे बस एक ऑरेंज कलर, थोड़ा सा पिंक कलर का, मैंने सोचा कि चलो इस बार कुछ अलग कलर लेते हैं लहंगे का। तो इसलिए मैंने थोड़ा पिंक कलर का लहंगा लिया है, वही जो आपने देखा अभी। मैंने रेड कलर का नहीं लिया क्योंकि हर बार हम रेड ही चढ़ाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान मैंने यहाँ पे ले लिया है। रुई की बत्ती है, लहंगा है और उसके बाद ये सुपारी है। तो यहाँ पे थोड़ा सामान लिया, बाकी मुझे समझ नहीं आ रही थी। चुनरी मुझे माता रानी के लिए पसंद नहीं आ रही थी, तो फिर मैं दूसरी दुकान पे चली गई और वहाँ पे फिर से मैं लहंगे और चुन्नी देखने लगी कि कहीं अगर और उससे अच्छे चुन्नी और लहंगे मिल जाए तो मैं वो ले लूँ। तो क्योंकि ये जो होता है एकदम मतलब मन में होता है कि जैसे कि अच्छे से अच्छा माता रानी को हम सजाएं और उनके लिए अच्छे से अच्छे वस्त्र हम खरीदें जिसमें वो प्यारी लगे। प्यारी तो वो हमेशा ही लगती है, बट वो होता है एक सजाने का शौक़ होता है। तो मैं अलग अलग दुकानों पे चुन्नी और लहंगे देख रही थी कि शायद किसी और दुकान पे कुछ और सामान हो, कुछ और कलेक्शन हो लहंगे का। बट मुझे कुछ खास कहीं भी पसंद नहीं आया, सब जगह सेम कलेक्शन ही था जो भी लहंगे का था। तो फिर मैंने उसी लहंगे को ही फाइनल कर दिया था माता रानी के लिए। और बाकी थोड़ा बहुत जो सामान था वो मैंने यहाँ पर लिया शॉप पे अलग से। तो ये देखिए यहाँ पे जो लहंगा मुझे पसंद आया था एक छोटा सा लहंगा था, वो बहुत प्यारा लग रहा था, बट वो बहुत छोटा था, मतलब वो मेरी माता रानी के लिए छोटा था। तो तो इसलिए फिर वो लहंगा मैं नहीं ले पाई। यहाँ पे मुझे एक थोड़ा सा डिफरेंट लहंगा अच्छा लगा था, बट वो छोटे थे साइज़ में, तो इसलिए मैं वो नहीं ले पाई थी। तो मैंने यहाँ पे भी थोड़ा बहुत सामान लिया पूजा का, जो भी मुझे ठीक ठाक लगा प्राइस में और चीज़ें जो भी ठीक लगी मिली। फिर उसके बाद हम तीसरी दुकान पे भी जाएंगे अभी। तो यहाँ पे मैं वही लहंगे वहंगे देख रही थी। उसके बाद हम लोग गए तीसरी दुकान की तरफ, जहाँ पे मैंने मिट्टी का कह लीजिए जो भी कलश होता है, थाली होती है और जो दिए होते हैं, ये सब चीज़ें ली। उसके बाद तीनों दुकानों पे, तो ये देखिए ये तीसरी दुकान है जहाँ पे मैं आई हूँ। और यहाँ पे भी हमने पूजा का कुछ सामान लिया और कुछ सामान लेने के बाद यहाँ पे यशी बॉल मैंने क्या किया मैंने यशी को यहाँ पे बॉल चाहिए बट बीट्स होती है वो दिला दी। तो उसके बाद यशी ने बॉल की जिद छोड़ दी थी और बीट्स ले लिए थे। तो इस तरीके से उनसे मैंने यशी के लिए यहाँ पे बीट्स लिए थे, कलरफुल बीट्स। मैंने सोचा कि अब यशी के बाल बड़े हो रहे हैं तो उस पर कुछ अलग हम ट्राई करेंगे। और फ्रेंड्स ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह मैं 4 बजे ही उठ गई थी और देखिए थोड़ा थोड़ा उजाला हुआ है। ये मेरी कॉलोनी का एकदम सन्नाटा फैला हुआ है, तो सब सो रहे हैं। 4 बजे इतना उजाला नहीं होता है, मैं जानती हूँ। ये 5:30 बजे का वीडियो है जो मैं बना रही हूँ,
उससे पहले अंधेरा ही था, मैंने सोचा अंधेरे में क्या ही वीडियो बनाऊँ। तो मैं यहाँ सुबह जल्दी उठ के मैंने तैयारी शुरू कर दी थी थोड़ी सी साफ़ सफाई की, क्योंकि जब भी नवरात्र आते हैं तो भले ही मेरा घर कितना भी साफ़ सुथरा क्यों ना हो, मैं फिर भी एक सफाई का जो कह लीजिए टचअप होता है ना, वो ज़रूर करती हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले फ्रिज साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि फास्ट में ना सबसे पहले मैं फ्रिज साफ़ करती हूँ और अपना पूरा फ्रिज में क्लीन कर रही हूँ जल्दी से सबसे पहले, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जग रही थी और जल्दी उठ गई थी, क्योंकि चिंता थी मुझे कि मुझे बहुत सारा काम करना है और बहुत सारी चीज़ें करनी थी मुझे, और पूजा भी टाइम पे करना था। तो इसलिए इस चिंता में मुझे नींद ही नहीं आई और मैं 4 बजे से ही अपने काम पे लग गई। तो मैंने यहाँ सबसे पहले फ्रिज को ही क्लीन करना सबसे ज़रूरी समझा कि तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्रिज को अच्छे से क्लीन कर लिया है। और उसके बाद फिर जब थोड़ा सा उजाला हो गया तब हम छत पे गए, और छत पे देखिए मेरा कैसे ही कबाड़ फैला हुआ था पूरा, क्योंकि बंदरों ने टमाटर के मैंने जो पेड़ लगाए थे, आपने देखा होगा पिछले ब्लॉग्स में, तो पूरा ना बंदरों ने गंध मचा दी थी पूरे मतलब छत पे एकदम। तो यहाँ पे बहुत सारी मिट्टी थी जिसमें मैंने लगाए हुए थे टमाटर के पेड़। तो मैंने सोचा अब इसको यहाँ से हटाते हैं, और कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। तो मैंने जो भी मिट्टी थी उसको पलट के, और बाकी जो भी मेरे पास गमले खाली रखे हुए थे, मैंने उन सभी गमलों में थोड़ी थोड़ी मिट्टी भर दी है। और मिट्टी भरने के बाद मैंने सोचा क्यों अब हम गमले में ही जो भी प्लांटिंग करेंगे गमले में ही करेंगे, और उसी में हम फूल लगाएंगे। तो मैंने इसलिए अब अपने प्लांटिंग का आप मेरा अलग से एक ब्लॉग देखोगे कि मैं क्या कौन कौन से प्लांट्स लगाने वाली हूँ अपने घर में। तो यहाँ पे जो भी मेरे पास गमले खाली पड़े थे मैंने उन सब में मिट्टी थोड़ी थोड़ी भर दी है, क्योंकि बहुत सारी मिट्टी हो गई थी। और जितने भी गमले थे, पहले तो मैं फ्लावर्स लगाने के उसमें नहीं थी, मैंने सोचा था कि कुछ ऑर्गेनिक खाना सब्जियां करूँगी घर में, बट यहाँ पे इतने सारे बंदर आते हैं ना कि वो बिल्कुल भी नहीं करने देते हैं कह लीजिए सब्जियों की गार्डनिंग। तो फिर इस वजह से मैं ना सारी मिट्टी जो भी है उसको गमलों में भर के और छत से हटा के सीधे मैं अपने नीचे बालकनी पे ही ले जाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए सारे गमले हट गए, और अब जो भी था साफ छत की साफ़ सफाई कर ली मैंने। और यहाँ पे जो भी एक्सपायरी मेडिसिन होती है ना, आप उन्हें कूड़े में मत फेंकें, बल्कि आप उन्हें प्लांट में एज आ कह लीजिए एक दवाई की तरह आप यूज़ कर सकते हैं, एक खाद की तरह यूज़ कर सकते हैं प्लांटों में अपने। तो आप जो भी दवाइयाँ आपकी एक्सपायरी दवाइयाँ हों, आप उन सबको निकाल लें। तो यहाँ पे मेरे घर में जितनी भी एक्सपायरी दवा पड़ी हुई थी ना, मैंने उन सबको अलग से कलेक्ट करके रखा हुआ था, और उन्हीं सबको मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। ये देखिए यशी भी सो के उठ के आ गई थी, और सो के उठते ही इन्होंने सबसे पहले इनको मिल गई मेरी ड्रेसिंग खुली हुई, और ड्रेसिंग में इन्होंने मेरे मेकअप के सामान पे हमला बोल दिया और सब बर्बाद कर दिया मेरा सामान। और उसके बाद छत क्लीन करने के बाद मैं नीचे बेडरूम में आई। यहाँ पे मैं बेडशीट्स चेंज करती हूँ। आज के दिन जो भी बेडशीट्स होते हैं सब बेडशीट्स हटा के दूसरी नई बेडशीट्स डालते हैं। तो जो भी पुरानी बेडशीट थी मैंने उसे उठा के वॉशिंग मशीन में डाल दिया, और इसके बाद ये सारी क्लीनिंग जो होती है ना ऊपर ऊपर की, वो सब मैं कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने लास्ट में झाड़ू और पोछा किया। क्लीनिंग करने के बाद आगे का जो भी ब्लॉग है मेरा फर्स्ट नवरात्रि का दिन कैसा रहा, आप मेरे अगले वीडियो में देखोगे। तो फ्रेंड्स, आपको ब्लॉग्स कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आपको मेरा पूरा ब्लॉग देखने के लिए। और एक बार फिर से सभी को हैप्पी नवरात्रि, और माता रानी सभी के घर पधारे, बस यही शुभकामना है। थैंक यू।